देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो किसान आंदोलन हुआ था, कहीं न कहीं आपके अवचेतन में वही बसा हुआ है और इसीलिए आपने किसान शब्द का प्रयोग किया। उसकी जमीन जिससे वह कमाता खाता है, बोता है और जीवन चलाता है, वही उसके जीवन का आधार है। इसका भी आपने उल्लेख किया। और अनेक किसान तो ऐसे हैं जिनके पास 5 करोड़ रुपए की संपत्ति है ही नहीं। मैं उनकी भी बात शामिल करता हूं। 5 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक किसान की भी बात करता हूं और 500 करोड़ की संपत्ति रखने वाले किसी भी किसान या गैर किसान की बात को भी इसमें शामिल करता हूं। मेरी समझ में तो सबकी समस्या एक ही है, उसे भिन्न भिन्न मानना ही गलत है। कोई व्यक्ति किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, सत्ता के ऊंचे ऊंचे आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति हो, या फिर समाज का अत्यंत अक्षम व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति हो, सबकी समस्या का हल वास्तव में एक है। मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से हम संपत्ति के अधिकार के आधार पर आर्थिक न्याय का विश्लेषण करते हैं, तो सबको यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि आर्थिक न्याय का यह विश्लेषण हर व्यक्ति के सुखद जीवन की गारंटी है और इससे बढ़िया कोई उपाय आज तक समाज का कोई गंभीर से गंभीर चिंतक, विचारक और पूरी मानवता में विश्वास करने वाला व्यक्ति कोई दूसरा उपाय नहीं सोच पाया है। इसे आप संयोग भी कहें या प्रकृति की इच्छा भी कहें, यह आपकी इच्छा है। लेकिन मैं कहता हूं कि लाभ का बजट बनाए बिना कभी भी समाज को सुखी नहीं रखा जा सकता। लेकिन आज ये बुद्धिजीवी, पूंजीपति या शासक कहलाने वाले लोग समाज के लिए घाटे का बजट बनाते हैं। और घाटे का बजट बनाते हैं क्योंकि वो इनकम टैक्स की बात करते हैं, आयकर की बात करते हैं, क्योंकि वे लोग जीएसटी की बात करते हैं। लेकिन हम जो औसत संपत्ति अधिकार से अधिक किसी का अधिकार होना ही नहीं चाहिए और उससे अधिक संपत्ति रखने वाले व्यक्ति को समाज का कर्जदार होना चाहिए। केवल इस सूत्र को शाश्वत सूत्र के रूप में हरजंगम यदि करके बात करें तो लाभ का बजट बनेगा। और आप इसको जितना विस्तार से कहेंगे तो कभी न कभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और हमारा कहना सिर्फ इतना है कि शुद्ध लाभ का वितरण पूरे समाज में बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। इसलिए आज की स्थिति में यदि कोई भी किसान, मजदूर या कोई भी व्यक्ति यदि औसत से अधिक संपत्ति रखता है तो वह ब्याज की दर से टैक्स भी चुकाएगा। बजट बनने के बाद जो शुद्ध लाभ बचेगा उसका समान वितरण करते समय वह लाभ का भी समान रूप से हिस्सेदार होगा। और मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यह लाभ का वितरण हर व्यक्ति के सुख की गारंटी होगा, अर्थात उस कृषक के, उस गरीब कृषक के सुख की भी अतिरिक्त गारंटी होगा, क्योंकि वह जो कुछ कमा रहा है वह उसका अपना परिश्रम है, अपनी बुद्धि के द्वारा कमा रहा है। किंतु लाभ के द्वारा, शुद्ध लाभांश के द्वारा उसे जो कुछ मिलेगा वह अगर सबको समान रूप से मिलेगा तो फिर उसके जीवन की गारंटी क्यों नहीं होगी। यानी वह अभाव का जीवन तो जीने के लिए विवश हो ही नहीं सकता। बल्कि मुझे लगता है कि जरूरत से ज्यादा संचय करने की जो प्रवृत्ति, जो आज पूंजीवाद का सबसे बड़ा जहर है, उसकी मनोवैज्ञानिक संरचना से ही पूरा समाज मुक्त हो जाएगा
और बस उसकी यह मुक्ति ही उसे खुद का आनंददायी जीवन जीने और दूसरों के लिए भी सुखी और सुरक्षित जीवन के मार्ग का सबसे बड़ा रास्ता बनेगी। आप इस बात को चाहे विस्तारित रूप से समझ लें या छोटे रूप में, इससे लाभ का समान वितरण ही वास्तव में सबके सुखी जीवन की गारंटी होगा और हम उसी से सबको आश्वस्त कर सकेंगे कि वह किसी भी प्रकार से दुखी या निराश होने की कठिन स्थिति के दौर से नहीं गुजरेगा। इस पर आप विश्वास करें और गहन चिंतन मनन के बाद अपना अपना निष्कर्ष रखें तो बात आगे बढ़ सकेगी। इतनी बात कहकर मैं फिर अपनी बात